Good morning, students. In last videos, we have learned distance, displacement, speed, velocity, and their SI units with some numericals, or you can say examples. Today, we'll understand acceleration, its definition, what is acceleration, its unit, and numericals. So let's start. First is, what is acceleration? एज यू नो अर्लियर मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बताया, देन आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेलोसिटी टर्म बताया. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. नाउ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी हम चेंज करते हैं, सपोज जब हम एक्टिवा स्टार्ट करते हैं तो जिस स्पीड या वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं उसी स्पीड से हम वहां पे डेस्टिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं. स्टार्टिंग में हमारी स्पीड या कह सकते हो वेलोसिटी कम होती है. सपोज 10 किलोमीटर पर आवर से हमने स्टार्ट किया, बीच में जब हमारा रोड्स आती हैं, अगर ट्रैफिक क्लियर है तो हम उस अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, या यू में से वेलोसिटी हम अपनी चेंज करते हैं, हाई वैल्यू की तरफ ले जाते हैं. और जब हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आता है जहाँ पे हमें रुकना होता है तो धीरे धीरे हम अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और वहां पे स्टॉपिंग जब हमारा स्टॉप आ जाता है तो वहां पे हमारी वेलोसिटी इमीडिएटली हम फिर जीरो कर देते हैं. तो जब ये डिफरेंट टर्म्स जो आपने डिफरेंट चेंज इन वेलोसिटी आप देखते हो थ्रू आउट योर जर्नी, उसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ इतनी वेलोसिटी चेंज की आपने कितने टाइम में चेंज की, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. Now look at this point, change in definition, change in velocity per unit time is called acceleration. जब आप velocity में change with respect to time observe कर रहे हो, measure कर रहे हो, that term is known as acceleration. तो इसकी यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, देखो, acceleration is equal to change in velocity अपॉन टाइम. चेंज मीन्स कितना, पहले 20 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे थे, फिर आपने 50 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तो इनिशियल स्पीड आपकी होगी 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. जैसा भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो भी हम डेली लाइफ में चेंजेस करते हैं वेलोसिटी में, और वो कितने टाइम में आप चेंज करो. सपोज 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर चेंज करने में आप 10 मिनट्स का टाइम लगाते हो, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी. तो आपका ये पूरा बन जाएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v minus u, where v is final velocity minus u is initial velocity upon t is time. तो ये आपका टर्म ये डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन को, जो आपको बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ यहाँ पे टर्न है इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करने की, क्योंकि डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. वेलोसिटी की यूनिट आपको स्टार्टिंग में बताई हुई थी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. वेलोसिटी की यूनिट आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताई थी, रिकैप्चुलेट करो, मीटर अपॉन सेकेंड. ठीक है, और इसके साथ अब अपॉन में टाइम एक और आ गया. एक्सेलरेशन जब आपकी टर्म इंट्रोड्यूस हुई तो अपॉन में टी फॉर टाइम एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसका भी इसके साथ मीन्स m बाई एस को m बाई एस और नीचे अपॉन में बनाओगे एक साइन अपॉन, और नीचे एक और सेकेंड आ गया. तो ये टोटल टर्म को क्या लिख सकते हो, मैथ्स में आप ऐसे सॉल्व करते हो 3/4 अपॉन 4, व्हाट विल गेट. यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो इसी सेम टर्म को मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर. यहाँ ये प्रॉपरली चल नहीं रहा है, दैट इज सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार सेकेंड आ गया ना, सेकेंड मीटर अपॉन सेकेंड है और फिर अपॉन में सेकेंड है, तो फाइनली व्हाट विल गेट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ये स्क्वायर टर्म इसलिए लगाइए क्योंकि दो बार आपको इसकी यूनिट निकालते टाइम दो बार टाइम मिलेगा, एक वेलोसिटी की टर्म से आया हुआ है और एक एक्सेलरेशन की टर्म से आया हुआ है. सो गॉट इट. नाउ it is a vector quantity, as you know it depends upon velocity, and velocity is a what,
vector quantity. That's why acceleration is also a vector quantity. नाउ नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब आप न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करोगे तो आप ये सारे चारों टर्म्स यूज करोगे वहां पे. फर्स्ट ध्यान से सुनना आपने, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सेम वेलोसिटी. change in its velocity इज जीरो. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, यूनिफॉर्म में सेम वेलोसिटी अगर जा रहे हो, आपकी इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी सेम है, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों वैल्यूज अगर सेम है, 10 माइनस 10, व्हाट विल गेट? जीरो. सो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? v माइनस यू अपॉन टाइम. v माइनस यू तो जीरो हो गया अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो, और अपॉन t, जीरो अपॉन t, यू विल गेट जीरो. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो. इट मींस कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी 10 है, फाइनल भी 10 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. सो सेकेंड पॉइंट इज व्हेन v इज ग्रेटर देन u. जब आपकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टर्म याद करो, मैंने आपको बताया था डिफरेंस में, स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस में वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. तो अगर आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से वैल्यू ज्यादा है, v इज 50 एंड u इज 20, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू, 50 माइनस 20, 30, और अपॉन जो भी टाइम होगा. कहने का ये मतलब है कि ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. कोई भी जो आपको नंबर मिलेगा उसमें माइनस का साइन नहीं होगा, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी. बट अगर इसे रिवर्स कंडीशन होती है कि v इज लेस देन u, v की वैल्यू मींस फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमारा यही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. तो फाइनल कम है अगर वैल्यू, सपोज 20 माइनस 50 कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी. तो जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट एक्सेलरेशन विल बी विद नेगेटिव साइन, एंड उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन. एक न्यू वर्ड आया है अभी, एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जब न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव आएगी तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लास्ट वीडियोस में आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया. नाउ दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेम डेफिनेशन है यहाँ पे. उस स्पीड में आपने लिखा हुआ था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वेलोसिटी में लिखा आपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? जब वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम है तो हम उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, और अगर सेम नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है. Now read the definition. When velocity of the body moving along a straight line changes by equal amount in equal interval of time, then you will get uniform acceleration. ये दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी. और ये आपका सपोज कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं ऊपर से. ड्रॉप मींस आपने उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है. ये कह सकते हो कि वो जो जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स से जो नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ मूव करता है. मींस चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होती है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है. सेकेंड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में स्मूथ बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर सपोज रोड हमारी स्मूथ नहीं हो तो हम सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकते. कहीं पे स्पीड हमारी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी. तो ये इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म में आपका अनइक्वल हो जाएगा. व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट मींस इक्वल इंटरवल चेंज वेलोसिटी में एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये एग्जाम्पल है. अ कार इंक्रीजेस मीन्स अपनी स्पीड वो बढ़ा रहा है. पहले स्पीड उसकी थी 20 किलोमीटर पर आवर एंड बाद में क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर एंड बाद में हो गई 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स. चेंज इन आपको वेलोसिटी गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी की वैल्यू गिवन है 10 सेकेंड.
तो सिंपल यू हैव टू राइट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है, ये देखो वेलोसिटी आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ है। सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन जो ये दोनों यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है डिस्टेंस एंड टाइम की। तो सबसे पहले आपको जो कन्वर्जन पीछे बताया हुआ था उसकी हेल्प से आप कन्वर्ट करोगे 20 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। v दैट इज फाइनल वेलोसिटी जो कि 50 है। 50 को कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। आपको ये कैलकुलेट करना है, कॉपी नहीं करना है, अपने आप कैलकुलेट करके फाइंड दैट वैल्यू। एंड नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v इज फाइनल वेलोसिटी जो आपका ये आया है 125 अपॉन 9 एंड u इज इनिशियल 50 अपॉन 9 अपॉन टी। टी इज टाइम, कितने टाइम में चेंज किया? 10 सेकेंड में। चेंज इन वेलोसिटी कितने सेकंड में चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी? 20 से 50 कितने टाइम में हो रहा है? 10 सेकंड में। तो ये आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट निकालना मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ है। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, अगर स्क्वायर लगा दोगे तो ये स्पीड की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल है ये, स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ये वर्ड देखो एक बार, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। सपोज हम जब कोई भी व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली वो रेस्ट पे ही होता है। तो यहाँ पे इस वर्ड का यही मतलब है सेंटेंस का, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे यू लिख दिया है 0। एंड एक्वायर मीन्स वो वेलोसिटी बाद में कितनी एक्वायर कर लेता है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में। यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन टू केसेस। टू केसेस का मतलब अभी आपको समझ आ जाए जब हम मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी आगे। एक्सेलरेशन देखो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू 10। 10 क्या था? हमारी फाइनल वेलोसिटी। जब 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है वो है 10। 10 माइनस 0 अपॉन टाइम गिवन है 10 सेकेंड। 0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे 10 बाई 10 कट हो जाएगा, 1 मीटर मिलेगा। सेकेंड केस का मतलब क्या है? जब आपकी वेलोसिटी जो सेकेंड वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर से जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसके बाद जब वो स्टॉप करेगा, कहाँ कहीं पे रुकेगा, डेस्टिनेशन पॉइंट आने के बाद जब वो रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसलिए यहाँ पे जस्ट लुक एट द टर्म u जो लिखा हुआ है 36 किलोमीटर आर पर लिखा हुआ है u। अब ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस में था, सेकेंड केस में वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है एंड जब वो रेस्ट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इस वेलोसिटी से वो रुकेगा, जब हम स्टॉप करते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और कितने टाइम में हो रहा है ये आपका? ये इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ पे गिवन था कि 10 सेकेंड में ही वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे 20 ये टोटल हमारा टाइम होगा चेंज करने का। सपोज 0 से स्टार्ट हुआ, वो 36 किलोमीटर पर आवर से गया, फिर 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है एंड देन 0। तो फर्स्ट में टाइम इंटरवल हमारा 10 दिया हुआ है, सेकेंड में भी टाइम इंटरवल इज 10। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी नीचे 20 कर दिया। ये आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन दीज टू केसेस में आपका ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। स्टॉप मीन्स 0, फिर फाइनल वेलोसिटी 0। अब दोबारा से एक बार मैं सेकेंड टर्म डिस्कस करती हूँ। इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। 20 सेकेंड्स के बाद वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इनिशियल क्या थी? जिस वेलोसिटी से वो उसने स्पीड एक्वायर की थी 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके हम 10 लेके आए थे, ये 10 आ गया। एंड a is equal to v minus u upon t। t is 20 सेकेंड। तो ये आपका सॉल्व करके 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, अब ये देखो यहाँ पे माइनस में आएगा, 0 माइनस 10 इज माइनस 10। तो माइनस 10 अपॉन 20 इज 0 0 कट हो जाएगा, 1/2 इज 0.5।
ये माइनस में वैल्यू आ गई ना, अब इसको क्या बोलेंगे, याद करो व्हाट, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा विल से दैट टर्म रिटार्डेशन। So that's all for today. Next video में we'll learn how we can draw graphical representation of motion. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन ले रहा है या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ले रहा है, तो उसके लिए ग्राफ्स कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। टिल देन ये सारे स्लाइड्स आपने लिखने हैं और रिवाइज भी करना है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी on my personal number. So that's for today. Bye.